नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान बजट 2025-26 में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में रियायती दर पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन के लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती हैं। सरकारी नौकरियों, विशेष तौर से टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह आसान हो सकती है। स्कूल कॉलेज में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य किया जा सकता है। नए जिलों में महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए डिजिटली प्रशिक्षित करने पर भी विचार चल रहा है। पिछले बजट में घोषित हो चुकी कई योजनाओं का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। इनमें लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना, मुद्रा लोन योजना प्रमुख हैं। राम रहीम ने कहा कि सांप को पकड़ने वाला कैचर उसने बनाया, आज वह पूरे देश में फैल गया। मुझे किसी ने कहा भी कि आपने इनका पेटेंट करा लेना था, लेकिन मैंने कहा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। डेरे के श्रद्धालुओं से ऑनलाइन सत्संग में डेरा सच्चा सौदा मुखी ने ये बातें कही। राम रहीम ने इसके पीछे की वजह बताई कि जब सिरसा में शाह मस्ताना जी धाम बन रहा था तो यहाँ से कोबरा निकल रहे थे। पहले सेवादार पकड़कर दूर जंगल में छोड़ देते थे। साल 1994 में हमने कैचर बनाया। हमें लगा कि सांप बच्चों को काट न जाएं। कैचर दूर से ही उन्हें पकड़ लेता है और सांप को भी चोट नहीं पहुंचती। आजकल वह खूब चल रहा है। अच्छी बात है, संसार और समाज का भला हो रहा है। उसने कहा कि T20 भी हमने ही 1990 में चलाया था, आज पूरी दुनिया में इसे अपना लिया। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। फिलहाल वह 30 दिन की पैरोल पर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में ठहरा है। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना इलाके में पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी गंभीर घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए एम्बुलेंस से कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। देईखेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक के जवाई घनश्याम केवट ने बताया कि देवनारायण जयंती पर बहन बेटियों को कपड़े देने थे, इसलिए महावीर केवट और उनकी पत्नी सुनीता केवट घाट का बराना इलाके से लाखेरी कपड़े खरीदने जा रहे थे। पापड़ी इलाके के पास कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएस प्री एग्जाम 2024 की जारी की गई मॉडल उत्तर कुंजी पर आज से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ 5 फरवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवाने का अवसर दिया है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उदयपुर में सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टियां शुरू हो गई, कुछ बेहोश हो गए। लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अफरा तफरी मच गई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बीमार हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां भी जगह की कमी हो गई। एक नए वार्ड को खोलकर मरीजों को भर्ती किया गया। 27 मरीज अब भी भर्ती हैं। इनमें 15 साल की एक लड़की की हालत गंभीर है। डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दरअसल उदयपुर के धान मंडी स्थित ओसवाल भवन में तैलिक साहू समाज का सामूहिक शादी समारोह था। इसमें खाना खाने के कुछ देर बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टियां होने लगी, कुछ बेहोश हो गए तो कुछ दस्त से परेशान हो गए। इसके बाद मरीजों को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। अजमेर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। मामले में महिला के पति ने आदर्शनगर थाने में शिकायत दी है।
पुलिस के अनुसार नसीराबाद निवासी शेर सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह अपने घर से मजदूरी के लिए बाइक पर निकला था। नसीराबाद घाटी भैरूजी मंदिर के आगे पहुंचा। इस दौरान पीछे से एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पीड़ित ने बताया कि हादसे में उसे और उसकी पत्नी काली के काफी चोटें आई। टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों ने घायलों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला काली को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले 2 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया है। वह टीचर का सहयोग करने वाली महिला टीचर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राम मनोहर ने बताया कि गुड़ागौड़जी निवासी अध्यापक 48 वर्षीय नत्थू सिंह जाखड़ और सीकर निवासी अध्यापक 34 वर्षीय ताराचंद सैनी को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित छात्रा ने रिपोर्ट दी कि टीचर नथुराम मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करवाने का बोलकर मेरे व्हाट्सएप पर लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा था। नथुराम ने अध्यापिका गुलाब के जरिए मुझे कमरे में बुलाया और छेड़छाड़ की और अध्यापक ताराचंद सैनी ने भी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करने की बात कहकर गलत काम की डिमांड की। वह अश्लील हरकतें करके प्रताड़ित करने लगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर हादसे थम नहीं रहे हैं। भादवीगुड़ा के पास शिवाली डैम के सामने हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर 2 बार पलट गई, जिसमें एक महिला टीचर माधविका राठौर की मौत हो गई, जबकि 2 महिला टीचर निमिष्का प्रधान और करिश्मा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सूचना पर गोगुंदा थाने के हेड कांस्टेबल चौधरी चरण सिंह और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां टीचर माधविका राठौर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी दोनों घायल टीचरों का इलाज जारी है। भुवाना स्थित उद्भव स्कूल संचालिका चांदनी गौलछा ने बताया कि मृतक माधविका राठौर हमारे स्कूल में 2 साल से नर्सरी क्लास को पढ़ाती थी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा के जींद में युवक से 7 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने पीड़ित के भाई का टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में बदलने के लिए रुपए लिए थे, लेकिन वर्क परमिट में नहीं बदला और रुपए भी नहीं लौटाए। सफीदों के मलिकपुर गांव निवासी लखविंदर ने बताया कि उसका भाई संदीप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीजा पर गया था। सिवा गांव निवासी मनोज, रुपेंद्र और करनाल के बल्ला निवासी दिनेश मान के साथ उसकी जान पहचान थी। एक दिन तीनों आरोपी उनके घर आए और बताया कि उसके भाई संदीप का वर्क परमिट 10 लाख रुपए में लगवा देंगे। विश्वास में आकर वर्क परमिट लगवाने के लिए 16 अगस्त 2023 को 4 लाख रुपए एडवांस दिए और 2 लाख रुपए चेक से तथा 1 लाख रुपए ऑनलाइन भेजे, लेकिन आरोपियों ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने मनोज, रुपेंद्र और दिनेश के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जल जीवन मिशन में हर महीने 1,30,000 से ज्यादा कनेक्शन होने पर भी प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंच सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से बजट में जेजीएम की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने के बाद भी प्रदेश में जलदाय विभाग की चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। प्रदेश में पिछले 5 साल में 56% ग्रामीण घरों तक ही नल लग पाया है, जबकि 10% घरों में योजना से पहले ही नल कनेक्शन थे। ऐसे में जेजीएम से पिछले 5 साल में केवल 40% घरों में कनेक्शन हुए हैं, जबकि अब 3 साल में 44% यानी शेष 47 लाख घरों में पानी कनेक्शन करना होगा। जबकि वर्तमान में कई टेंडर और वर्क ऑर्डर कोर्ट केस व विवादों में अटके हुए हैं। जेजीएम के टेंडरों की जांच ईडी, सीबीआई, एसीबी कर रही है। ऐसे में जेजीएम की गति बढ़ाना चुनौती है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में एक मंदिर में नकबजनों ने 2 दान पेटियों को तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। चोरी की घटना की शिकायत सरजू महाराज ने दी है। चोरी की गई नकदी हजारों रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चेतन पर्वत आश्रम में ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ नकबजनों ने मंदिर में सो रहे मोहनलाल और उमाराम जाट के कमरे की बाहर से कुंडे लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद मंदिर के मुख्य गेट को नकबजन से ढीला कर मंदिर में प्रवेश कर गए, जहां पर अंदर रखी 2 दान पेटियों को उठाकर बाहर ले आए। चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए गए थे। दर्शन करने पहुंचे स्थानीय निवासी नागर सैनी ने बंद कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।